माँ की गोद में बैठ गया। दाऊ जी भैया भी आ गए और यशोदा मैया खूब प्रेम करने लगी। उस यज्ञ स्थल पर प्यारे भगवान अपनी माँ देवकी से कहते हैं कि माँ अगर आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। तो माँ देवकी ने कहा कि मेरे मरे हुए पुत्र का मुझे दर्शन कराओ। भगवान के 6 भाई जो मर चुके थे ना, वो मरे हुए पुत्रों का दर्शन कराया है। माँ यशोदा को कहा माँ आपकी कोई इच्छा हो तो बताओ। माँ यशोदा ने कहा कि बोले लाला जब जब तू इस संसार में आए तब तब तू मेरा संतान बन करके आना। बस मैं यही चाहती हूँ, तू मेरा संतान बन करके आना, तू मेरे पुत्र बन करके आना। मैं यही चाहती हूँ लाला, बस और कुछ नहीं चाहती हूँ। भगवान की जितनी पत्नियां थी वो राधा रानी से मुलाकात करने के लिए गए राधा रानी के तंबू में। जैसे ही गए तो 2 सेविकाएं खड़ी थी, इतनी सुंदर कि उनको ही राधा समझने लगी। उन्होंने कहा कि बोले हम राधा जी नहीं, राधा जी अंदर है। अंदर प्रवेश की तो 2 सेविका और खड़े हैं, आप राधा रानी हो? बोले नहीं, राधा जी अंदर है। ललिता विशाखा चित्रलेखा इंदुलेखा सब सखियां खड़ी है राधा रानी की। और राधा जी की सुंदरता को देख करके मंत्रमुग्ध हो गई रुक्मणी आदि मैया। केवल वहां पर सत्संग की चर्चा हुई है। सत्संग कैसे होता है, शादी वादी की चर्चा नहीं हो, केवल सत्संग की चर्चा हुई। सत्संग हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर रुक्मणी मैया ने कहा कि बोले हम आपके लिए दूध लेकर के आए हैं। रुक्मणी मैया ने कहा जब से हमारे कन्हैया ब्रज को छोड़ करके आए हैं हम दूध पीना भूल गए हैं। अरे ये दूध हमारे कन्हैया ने, बोले हमारे स्वामी ने ही भेजा है। गरम गरम सोने के लोटे में दूध लेके आए थे, छीन ली मैया और गरम गरम दूध को पी गई। मेरे कन्हैया ने भेजा है। वापस रुक्मणी मैया लोग जब आए भगवान के पास, और रुक्मणी मैया बोलती है भगवान को, प्रभु आप कहां गए थे? ये आपके चरणों में छाले कैसे पड़ गए हैं? पैरों में फोड़े कहां गए थे आप नंगे पांव? तो कहा कि बोले मैं कहीं नहीं गया था, गए तुम लोग थे। तुमने मेरी राधा रानी को गरम गरम दूध पिलाया है। उनके हृदय में, उनके किशोरी के हृदय में मेरे चरणों का वास है। मेरे हृदय में किशोरी राधा की चरण है और उसके हृदय में मेरे चरण का वास है। गरम गरम दूध तूने पिलाया तो गरम दूध मेरे पैरों में पड़ा। रुक्मणी जी मैया आश्चर्य में रह गई, गदगद हो गई। आज मालूम चला कि राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं, एक ही है। राधा कृष्ण स्वरूपाम वै श्री राधा कृष्ण स्वरूपिणम। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। नाम 2 है लेकिन चीज एक है। कृष्ण पत्नियों को आज ये बात मालूम हुआ, उनके मन का अभिमान दूर हो गया। उस यज्ञ स्थल पर द्रौपदी मैया भी आई थी। द्रौपदी मैया चर्चा करने लगी आप लोगों की विवाह कैसे कैसे हुई आदि आदि। भगवान कन्हैया की अब जाने की समय आ रही है। 125 वर्ष भगवान इस संसार में रहे हैं। आज वो दिन भगवान का पूर्ण होने वाला है, समय बीतने वाला है। एक समय भगवान जो है अपनी सभा में बैठे थे और अपनी सभा में भगवान बैठे हुए थे, अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे थे कि देखो पुत्र, मैं तुम्हें एक उपदेश प्रदान कर रहा हूं, उन्हें ध्यान से सुनना है। एक व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एक एक मप्पिनर्थाय कीमु यत्र चतुष्टयम। सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, संपत्ति का होना, सत्ता का मिल जाना, ये चारों तुम्हारे पास है। और यदि इन चारों में से एक चीज किसी के पास में है और विवेक नहीं, तो व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। विवेक नहीं होने पर चारों अगर किसी के पास है तो वो व्यक्ति रास्ते चलते अपना ही सिर फोड़ेगा। और ये चारों तुम्हारे पास है, तुम राजा के बेटे हो, तुम युवा हो, तुम सुंदर हो, तुम्हारे पास सत्ता है,
तुम कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, संतों का अपमान मत करना। तो भगवान के जितने बच्चे थे सिर गड़ा के हंसने लगे। पिताजी केवल खाली ब्राह्मणों की बात करते रहते हैं, पिताजी खाली ब्राह्मणों की चर्चा करते रहते हैं, संतों की चर्चा करते रहते हैं। पिताजी जो है, प्यारे भक्तजन, भगवान के पुत्र पौत्र सिर गड़ा के मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे जानबूझ के। भगवान ने कहा सब बड़े पछताएंगे, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद मेरे इन संसार वालों को मेरे बच्चों के कारण, मेरे वंशजों के कारण कोई भी प्रकार का कष्ट न हो। एक दिन भगवान के जितने पुत्र पौत्र थे उन्होंने विचार किया कि हमारे पिताजी जो है खाली संतों की बात करते हैं, ब्राह्मणों की, चलो आज इस संतों की, ऋषियों की परीक्षा लेने जाएंगे। तो ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए इन्होंने, ऋषियों की परीक्षा लेना है ऐसा कहा करके प्रभास क्षेत्र गए, पिंडारक, सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र, वहां बड़े बड़े संत विराजमान रहते हैं। उस स्थान पर गए तो वहां पर विश्वामित्र, असित, कर्णवद्रुका, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, बड़े बड़े महात्मा बैठे थे हुए वहां पर। और वहां पर भगवान के सारे पुत्र पहुंचे। तो जाम्बवती का जो बेटा था सांब, भगवान का एक बेटे का नाम था सांब, ये बड़ा बदमाश प्रवृत्ति का था सांब जो है। सांब को नारी बना दिया और उनके गर्भ में कपड़ों की बड़ी सी पोटली को बांध दी, गर्भवती बना दी, है ना। और जाके संतों को प्रणाम कर करके पूछने लगे, बताइए, बोले इनके गर्भ से क्या होगा, नारी होगा कि नर होगा। हंसी मजाक पद्धति से विश्वामित्र के पास गए तो विश्वामित्र चुप रहे, कर्ण के पास गए तो कर्ण चुप रहे, भृगु के पास गए तो भृगु ऋषि भी चुप रहे, दुर्वासा लास्ट में बैठे। दुर्वासा के पास गए और दुर्वासा के पास जैसे गए तो दुर्वासा ने जान गए कि ये लोग छल करने आए हैं, श्राप दे दिया, तुम्हारे गर्भ से लड़का लड़की नहीं होगा, जाओ तुम एक लोहे के बड़े मूसल को, लोहे के मूसल को जन्म दो। डर गए, श्राप मिला तो समुद्र किनारे आ गए। और समुद्र के किनारे आए और समुद्र के किनारे आ करके उस कपड़े को निकाला तो वाकई में उसमें से लोहे का मूसल निकला। और उस लोहे के मूसल को पत्थर से घसने लगे, घसने लगे, घसने लगे, घसने लगे, घसने लगे, घसने लगे, छोटा 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 कण निकलने लगे। और छोटा छोटा कण जो निकलने लगा वो क्या बन गया, एरका नाम का कटली कटली घास बनते गया। तुरंत छोटा लोहा बचा, उसे समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिए उसे। और ये आपस में मदिरा पान करके लड़ने लगे और इतना ज्यादा घमंड आ गया, लड़ने लगे कि उसी घास को उखाड़ उखाड़ के मारने लगे एक दूसरे को। भगवान के पुत्र पौत्र आदि एक दूसरे को भड़ाभड़ सब मारने लगे, मरने लगे, मिटने लगे। भगवान के वंशज। छोटा सा जो लोहा का कण था, एक जरा नाम का बहलिया आया, शिकार फेंका तो मछली पकड़ी और मछली के अंदर वो लोहे का कण, छोटा सा लोहा का कण जो था वो निकला। तो वो जरा नाम का बहलिया जो है उस लोहे के कण को अपने बाण के ऊपर लगा दिया। बाण जो होता है ना, धनुष बाण, बाण के ऊपर ऐसे लगा लिया और जैसे लगाया वो शिकार करने चला गया। भगवान के कुछ पुत्र पौत्र ही बचे हुए थे। आज भगवान को मालूम चल गया कि मेरे पुत्र पौत्रों को का सर्वनाश हो गया है। दुर्वासा ने श्राप दिया है कि तुम यदुवंशियों का सर्वनाश हो जाएगा, और उनके श्राप को पूर्ण तो करना है ना, समझ रहे हो नहीं, उनके श्राप को पूर्ण करना है। भगवान पूर्ण कैसे करेंगे, और भगवान का समय भी बीत रहा है। आज भगवान जो है देखे कि अब द्वारिका में बड़े बड़े आकाश पाताल उपद्रवी पहुंच रहे हैं, प्रकृति अपना नियम बिगाड़ रही है। भगवान ने सबको आदेश किया कि सब चले जाओ। बोले द्वारिका छोड़ करके उग्रसेन, उद्धव सबको समझाने लगे द्वारिका छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मेरे जाने के बाद द्वारिका में जो है समुद्र में डूब जाएगा। बलदाऊ जी जो है समुद्र किनारे बैठे और ध्यान मुद्रा में बैठे बैठे अपने प्राण को त्याग दिया। समझ रहे हो, बलदाऊ बलराम जी। कन्हैया ने देखा कि अब
दाऊ जी प्राण त्याग दिए हैं तो मैं भी चले जाऊं अब संसार छोड़ करके। पीपल के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए भगवान। उनका शरीर एकदम चमक रहा था भगवान का, पीला रेशमी दुपट्टा, मोर पंख लगा, मुकुट पहने भगवान, पैरों को लंबा करके लेटे हैं भगवान पीपल के पेड़ के नीचे। उनका पैर का जो तलवा है लाल रंग से रंगा है, हिरण के मुख के समान दिख रहा था, इतना सुंदर। उनके पास उद्धव जी आए। उद्धव जी आए तो उद्धव जी से कहा कि बोले उद्धव जी आप यहाँ कैसे? बोले प्रभु मुझे भी आपके साथ जाना है। नहीं उद्धव, कोई किसी के साथ नहीं जाता, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। तुम जाओ बद्री आश्रम और वहां बद्री आश्रम जा करके सत्संग करो, संकीर्तन करो। विदुर अगर मिले तो विदुर से मुलाकात करने के पश्चात तुम जो है उन्हें मैत्रेय ऋषि के आश्रम भेजना। जाओ प्यारे भक्तजन, मैत्रेय ऋषि के आश्रम भेजना ऐसा कहे बोले। और उसके पश्चात उद्धव जी को वहां 24 गुरु के, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का ज्ञान बताया गया। उद्धव ने पूछा संसार में आपको प्राप्ति करने का सबसे बड़ा साधन क्या है प्रभु? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सत्संग ही सबसे सरलतम उपाय है। सत्संग करो तो तुम उस सत्संग से मुझे प्राप्त कर सकते हो। उद्धव जी वहां से चले गए। वसुदेव देवकी सब, वसुदेव जी भी अपने प्राण त्याग दिए, देवकी मैया भी अपना प्राण त्याग दी, उग्रसेन आदि सब, भगवान बलराम जी की जो पत्नियां थी वो भी अपने शरीर को अग्नि में प्रवेश करा दिए। समझ रहे हो ना, सब एक एक करके जा रहे हैं। अर्जुन आया और अर्जुन भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान ने कहा अर्जुन तुम जो द्वारिका में बचे हैं उन्हें दूर ले जाओ, इंद्रप्रस्थ ले जाओ अपने साथ दिल्ली, क्योंकि मेरे जाने के बाद ये डूब जाएगा। भगवान अपनी पत्नियों को ही भील का रूप बना करके आकर के हरण करने लगे पत्नियों को। अर्जुन ने बाण मारा लेकिन बाण से शक्ति चला गया था। बचे कुछ लोग सब अर्जुन के साथ में इंद्रप्रस्थ चले आए वापस। भगवान आज पीपल के पेड़ के नीचे सोए हैं। और वो जरा नाम का शिकारी जो जाल फेंका था समुद्र में, मछली पकड़ा था, मछली से जो लोहा निकला था जिसने बाण बनाया था, उसे लेकर के वो शिकार करने आ रहा है। उसने जंगल में देखा कि हिरण का मुख दिख रहा है, लेकिन वो हिरण का मुख नहीं, भगवान श्री कृष्ण का पैर था। उसने बाण छोड़ दिया और बाण जब छोड़ा, बाण छोड़ा वो बाण जो है आकर के लगा कहां? भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे में। भगवान के पैर के तलवे में आके लगा बाण। वो जरा नाम का बहलिया आया, दौड़ा, देखा, बोले प्रभु मुझसे गलती हो गई, नर्वस हो गया, रोने लगा। भगवान ने कहा रोना बंद करो, मैं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराता हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया और उन्हें स्वर्ग भेज दिया और कहा कि तुम बोले पिछले जन्म में बाली थे और मैं राम था, तुमको मैंने छुप के बाण मारा था, इस बार तुमने मुझे बाण मारा, हिसाब बराबर हो गया। भगवान ने उनको स्वर्ग भेज दिया। दारुक आया, दारुक भगवान का सारथी, रोने लगा, भगवान आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। नहीं दारुक, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जाऊंगा? दारुक के सामने ही भगवान का रथ, पताका, घोड़ा आसमान में उड़ गया, आसमान में चला गया। समझ रहे हो? दारुक से कहा कि दारुक बचे हुए जो मेरे पुत्र पौत्र आदि हैं सबको वहां से हटा करके वृंदावन धाम ले आओ, जाओ अर्जुन के साथ चले जाओ। दारुक भी वहां से चला गया और भगवान उसी क्षण अपने देह को त्याग करके भगवान जो है परम पद गोलोक धाम प्रविष्ट हो गए, चले गए। भगवान 125 वर्ष इस संसार में लीला किए हैं द्वापर युग में और भगवान परम पद धाम को चले गए। बोले गोविंद भगवान की। भगवान के जाने के बाद उनकी पत्नियां भी अपने शरीर को त्याग दिए। पांडवों को बात मालूम चला तो पांडव भी हिमालय की ओर जाकर के स्वर्गारोहण किए, देह त्याग दिए। भगवान के जो पुत्र पौत्र में जो बचे थे, ब्रजनाभ नाम का एक बचा था, नाती भगवान का ब्रजनाभ। आगे उन्हीं का शासन चला ब्रजनाभ का, और द्वारिका में जो मंदिर वगैरह है भगवान का वो ब्रजनाभ ही बनवाया है। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे, बोले राजन आज तुम्हारा अंतिम दिन है, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ। बोले प्रभु आपने मुझे जितनी कथा रसपान कराया था उसे एक बार याद दिला दो आप। बोले ठीक है, भागवत कथा सुनने के जो 10 लक्षण हैं वो भी मुझे बता दो। 10 लक्षण कौन कौन से हैं? पहला है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति,
मनवंतर कथा, विष्णु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। प्रथम स्कंद में मैंने तुम्हें सुखदेव जी की जन्म की कथा, परीक्षित तुम्हारे ही जन्म की प्रसंग सुनाई, भीष्म की स्तुति। दूसरे स्कंद में ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुर्श्लोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में मिदुर वैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र की कथा सुनाई, कपिल देवहूति संवाद सुनाया। पंचम स्कंद में मैंने तुम्हें प्रियव्रत की कथा सुनाई, जड़ भरत, 28 नरकों का वर्णन। और सातवें स्कंद में मैंने तुम्हें प्रहलाद चरित्र नरसिंह अवतार की कथा। आठवें स्कंद में मैंने तुम्हें गजेंद्र उपाख्यान समुद्र मंथन की कथा सुनाई, वामन चरित्र मत्स्य अवतार। नौवें स्कंद में मैंने तुम्हें सूर्यवंशी राजाओं की कथा और चंद्रवंशी कथा आदि आदि। दसवें स्कंद में मैंने तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से मैंने तुम्हें वर्णन सुनाया है, बाल लीला, गोकुल लीला, वृंदावन, मथुरा लीला आदि सुनाया। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर कृष्ण संवाद, यदुवंशियों को साप आदि आदि लगा, यदुवंशियों आपस में सब संहार करने लगे, मरने लगे। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों की चर्चा है। किसकी चर्चा है? कलयुग के दुर्गुणों की। भगवान कहते हैं, सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित से कि बोले, हे राजा, कथा तुमने जो रसपान किया है भागवत की कथा, तो भागवत की कथा को जो सुनता है वो परमपद धाम का अधिकारी हो जाता है। भागवत सुनने के 5 फल प्राप्त होते हैं। ध्यान से सुनो आप सब, 5 फल। पहला है निर्भयता, दूसरा है निसंदेहता, तीसरा है हृदय में प्रभु का साक्षात प्रवेश, चौथा है सभी में भगवत का दर्शन, पांचवा है परम प्रेम। ये 5 फल जो है भगवान की कथा सुनने से प्राप्त होता है। 5 फल जी। सुखदेव भगवान कहने लगे, तुमने कथा रसपान किया है, कैसे महसूस हो रहा है राजन? प्रभु, मुझे इतनी आनंद की अनुभूति हो रही, मैं बता नहीं सकता। मेरे जाने के बाद इस संसार में कौन कौन राज्य करेंगे प्रभु? परीक्षित, तुम्हारे जाने के बाद ये देश खंड में विभक्त हो जाएगा, खंड खंड हो जाएगा। जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा सुनक, ये मंत्री रहेगा और राजा को मार के खुद मंत्री जो है राजा बन जाएगा। और इसके बाद चंद्रगुप्त, अशोक आदि राज्य करेंगे। 8 यवन और 10 गोरे आएंगे इस देश में। 8 यवन और 10 गोरे, अंग्रेजों का शासन काल होगा हमारा देश। ये बात पहले ही भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कह दिया है। ये भागवत में वर्णन है। और हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे कि नहीं? तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे जैसा राजा कोई नहीं होगा यहाँ, प्रजा बहुत दुखी रहेगी। जैसे जैसे प्रभु आप मुझे कथा सुनाते गए तो मुझे भगवान का वो अंग दिखाई देना चालू हो गया। जैसे जैसे परीक्षित कथा सुन रहा था ना, वैसे वैसे भगवान का शरीर दिखाई देना चालू हो गया था उनको। शरीर का निर्माण हो रहा था, शरीर का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था भगवान का। प्रथम और द्वितीय स्कंद की कथा जब भगवान ने सुनाया राजा परीक्षित को, तो भगवान के दोनों चरण कमल दिख रहे थे। तृतीय चतुर्थ स्कंद की कथा सुने तो घुटना, पंचम षष्ठम स्कंद की कथा सुने तो कमर, उदर, पेट, सप्तम अष्टम स्कंद की कथा सुने तो हृदय, कंठ आदि दिखाई देने लगा। नवम स्कंद की कथा सुने तो भगवान का मुख, वक्षस्थल, दसम स्कंद की कथा सुने तो भगवान के पूरे शरीर दिखाई देने लगे। 11वें स्कंद की कथा जब सुनाना चालू की तो भगवान दोनों हाथ उठा के राजा परीक्षित को बुला रहे हैं, आओ मेरे पास। 12वें स्कंद की कथा जब सुनाना चालू किए तो आत्मा जो है निकल गया था, भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गया था। आत्मा जो है परमात्मा में मिल चुका था। सुखदेव जी भगवान जान गए और वहां से उठ के भगवान सुखदेव जी भागवत की कथा संपन्न करके वहां से चल पड़े। बोले सुखदेव भगवान की 18,000 श्लोकों की कथा, 335 अध्याय, 12 स्कंद पूर्ण, वहां से चले गए। और वहां से जाने के बाद तक्षक नाग आया और राजा परीक्षित को डस लिया। नश्वर शरीर को डसा। आत्मा तो पहली भगवान में विलीन हो गया था, क्योंकि परीक्षित का 3 रिश्ता था भगवान से। गर्भ में जब वो मरने वाला था तो भगवान उनको बचाने गए थे, अश्वत्थामा ने बाण मारा था, उस गर्भ से भगवान पहले आए। तो एक रिश्ता तो भाई हो गए दोनों, दूसरा भगवान का वो नाती था, और तीसरा भगवान का भक्त था।
परीक्षित जो है, तो भैया उसका तो कल्याण होगा ही ना, वो तो वैकुंठ का अधिकारी होगा ही, वो तो भगवान के पास जाएगा ही, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। तक्षक आया और आकर के डस लिया। कलयुग में भगवान का पुनः अवतार होगा, कल्कि अवतार। 800 वर्ष जब बचा रहेगा, भगवान इस संसार से तो चले गए, लेकिन अपने दिव्य तेज को, पुंज को भगवान जो है भागवत में समाहित करके गए हैं। भागवत में भगवान का दिव्य तेज जो है आज भी बसा हुआ है। बोलिए भागवत भगवान की। राजा परीक्षित के पास 7 दिन का समय था और 7 दिन में ही उन्होंने इस भागवत कथा को रसपान किया। आप भी यही सोच समझ करके जीवन यापन किया करो कि हमारे पास भी 7 दिन ही है, 8 दिन या 9 दिन किसी के पास नहीं। ये सोच के जिंदगी मत जीना कि बोले हमारे पास तो अभी बहुत सारा दिन है और हम जिंदगी जिएंगे। तुम्हारे पास भी 7 दिन है, हमारे पास भी 7 दिन है। 7 दिन के ही सब साथी हैं, 8वां दिन किसी के लिए नहीं बने हैं। गिन लो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर आ गया सोमवार। 8वां वार या 8वां दिन किसी के लिए बना है क्या? किसी के लिए नहीं बना है। और 7 दिन की ही मुख्य कथा होती है भागवत की, है ना। पहले दिन तो महात्म की कथा सुनते हो आप, कलश यात्रा वगैरह होती है, और कल होगा गीता की कथा, हवन पूर्णाहुति आदि आदि होगा कल। मुख्य कथा जो है आज ही भागवत की यहाँ विराम होती है। 7 दिन सबके पास रहता है, 7 दिन के ही साथी है। भगवान की कृपा हुई तो और आप सबसे भेंट होगी। जाने अनजाने किसी भी प्रकार की इन 7 दिन की कथाओं में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना, ठीक है। मिलन हम सबका 7 दिन का ही था, ठीक है। कितने दिन का था? 7 दिन का। इसलिए क्या कहते हैं संतगण, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अरमानों के दीप जले। अरमानों के दीप जले। हमको सच्चे भक्त मिले। हमको सच्चे भक्त मिले हैं। फिर कब मिलेगा ऐसा नजारा। ऐसा तो मिलेगा हमारा तुम्हारा। सब भक्तों से मेरा कहना। सब भक्तों से मेरा कहना। भूल चूक की माफी हमको देना। भूल चूक की माफी हमको देना। तुमसे बिछुड़ना हमको गंवारा। मिलन 7 दिन का हमारा
तुम्हारा। कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना, प्रभु चरणों में मन को लगाना, प्रभु चरणों में मन को लगाना, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा। बोले गोविंद भगवान की श्री वाग्देव बिहारी लाल की दोनों हाथ उठा के कहेंगे बोली राधे राधे श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, तो यहाँ जो है कथा जो है पूर्ण होती है और अब हम सब जो है तुलसी वर्षा करेंगे। तो तुलसी को आपस में बांटिए। हमारे आयोजक परिवार और हमारे कथा के मुख्य आयोजक का नाम इस प्रकार है: राधा निषाद, गैंदलाल निषाद, अनीता निषाद, गंगाराम निषाद, पुष्पा, कमल निषाद, पूर्णिमा निषाद, संतोष निषाद जी। और ये हमारे कथा में के मुख्य आयोजक हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। तो आइए अब तुलसी वर्षा करेंगे और तुलसी को आप लोग जो है वितरण करिए। हमारे आचार्यगण विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और तुलसी वर्षा के बाद में फिर चढ़ोतरी का कार्यक्रम होगा। तो उस समय जब तुलसी चढ़ाने आओगे सामने, उसी समय चने को आप लोग चढ़ाना, ठीक है? चना को उसी समय चढ़ाना, तुलसी पत्र भी एक साथ चढ़ाना। बार बार आओगे तो समय व्यतीत होगा, वेस्ट होगा, इसलिए स्थान में बैठे रहो। और आप लोगों को क्या करना है, तुलसी वर्षा करना है। आचार्य जी हमारे तुलसी वर्षा जब करेंगे, कैसे चढ़ाना है, क्या करना है, वो आपको बताएंगे। तुलसी जो है नीचे नहीं गिरना चाहिए, ठीक है? इसका विशेष ख्याल रखना। तुलसी पत्र जो है नीचे ना गिरे, इसका विशेष ख्याल रखना। और तुलसी आपस में बांटिए। तुलसी को कपड़े में मत रखना, पेपर में रखना, रुमाल में रख के नहीं चढ़ाता, ठीक है? हाँ, तुलसी वितरण करिए आपस में।
चलिए आइए आयोजक कर्ताओं से मैं निवेदन करूं कि तुलसी पत्र बंटवाइएगा और आप सभी भक्तगण अपने अपने स्थान में बैठे रहिए। आपको मौका दिया जाएगा चढ़ाने का सुदामा पोटली और चढ़ोतरी के कार्यक्रम आज ही है। तो तुलसी वर्षा के बाद आज चढ़ोतरी की कार्यक्रम प्रारंभ होगी। तो आप सभी भक्तों से निवेदन कि अपने अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आइए तुलसी वर्षा की ओर प्रस्थान करते हैं। आयोजक कर्ताओं से मैं निवेदन करूं निषाद परिवार से कि तुलसी पत्र बंटवाने की कृपा करेंगे। तुलसी को जैसे आप लोग डालोगे ना, चढ़ाओगे, तो नाखून से मत तोड़ तोड़ के चढ़ाना, ठीक है? उंगलियों का ही उपयोग करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा बोल बोल के तोड़ के चढ़ाना। खत्म हो जाए तो उसी तुलसी को फिर रिपीट कर लेना, ठीक है? तुलसी सबको वितरण करिए। आयोजक परिवार से मेरा निवेदन है, पूर्णिमा निषाद जी और उनके परिवार वालों से, कि सभी भक्तों को तुलसी बांटे फटाफट। तुलसी वर्षा जब होती रहेगी तो कोई आपस में बातचीत नहीं करना है, किसी को शांति से तुलसी वर्षा करना है। और तुलसी वर्षा के बाद चढ़ोतरी का कार्यक्रम होगा। जिनको जो जो भगवान में चढ़ोतरी करना होगा वो आप लोग चढ़ोतरी कर सकते हैं। उसके बाद आरती और नगर भ्रमण। नगर भ्रमण की तैयारी जो है पूरी हो गई है। पूर्णिमा बिटिया, नगर भ्रमण की तैयारी हो गई? ठीक ठीक ठीक। किधर से किधर जाना है, किधर निकलना है, ये सब आप लोग जो है डिसाइड कर लेना, कहाँ से कहाँ जाना है भ्रमण करने, ताकि सब भक्त हमारे साथ जाएंगे तो एक बड़ा विशाल बड़ा आनंद आएगा। सब माताएं जाएंगी तो